सबसे ज़्यादा समस्या बरसात में ही होती है। अगर आप निकले गाड़ी लेकर के, तो आप ये श्योर नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएँगे। 3 दशक से 20-30 सालों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस पर मतलब बरसात के दिनों में कहिए तो इंसान तो क्या, पशु भी चलने लायक जो है से स्वास्थ्य व्यवस्था तो फिर कहाँ, यहाँ जो अगर चोटिल होते हैं बच्चे, तो सीधा-सीधा फर्स्ट एड के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ जहाँ तक हॉस्पिटल की बात की करें अगर हम तो। आवाज़ तो हम लोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सबके तहत आवाज़ उठाए हैं। सब कोई बोले कि नहीं इस बार बना दूँगा, फिर सांसद विधायक भी वही बात बोले, लेकिन इसकी सुध लेने कोई नहीं। एक बार जीतने के बाद हम लोग को कोई नज़र ही नहीं आता। मुख्य परेशानियाँ तो सड़क होने नहीं होने से ही है सर। अगर कहीं भी जानी है, बरसात हो या कोई मौसम, तो सबसे ज़्यादा समस्या बरसात में ही होती है। अगर आप निकले गाड़ी लेकर के, तो आप ये श्योर नहीं है कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएँगे, ऐसा होता है। बरसात में गाड़ी लेकर के निकलिए, आपका ब्रेक और आपका स्टीयरिंग आपका साथ नहीं देगा, बरसात में, ख़ासकर बरसात में। और कितने बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, चोटिल हो जाते हैं गिर करके, कपड़ा उनका गंदा हो जाता है। उस स्थिति में फिर पढ़ने जाएँगे, वो अपना फिर से कपड़ा चेंज करने जाएँगे। ये वाली समस्या हो जाती है और नेताओं की तो कहना ही नहीं है फिर। स्वास्थ्य व्यवस्था तो फिर कहाँ, यहाँ जो अगर चोटिल होते हैं बच्चे, तो सीधा-सीधा फर्स्ट एड के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। यहाँ जहाँ तक हॉस्पिटल की बात की करें अगर हम तो। ना डॉक्टर्स, ना हॉस्पिटल, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। गाँवों को केवल गाँव के जैसा लिया लिया जा रहा है, जैसे इलिटरेट हैं, जैसे बोलेंगे, वैसे ग्रामीण जनता करेंगे। सीधा-सीधा यूँ समझ लिए। अब उन बिल्कुल नहीं सर, जो मुहिम हमारा है रोड नहीं तो वोट नहीं, तो फिर तो यहाँ बनता ही नहीं कि वोट नहीं। वोट ले करके चले जाना बस कोई मतलब नहीं है। 5 साल में चाहे कोई भी नेता हो, हमारे चुन्नू राम आए, पुष्पा देवी, बीडे राम जी हैं और कोई भी जितने भी नेता हैं, कोई भी 5 साल में 1 बार नहीं आते हैं। वो एक समझते हैं कि 5 साल में 1 बार इनसे मिलना है हमको हमें और वो भी उनको नहीं, उनके चमचे आके मिलते हैं। और यहाँ भी यही हो रहा है, हम लोग को कई कितनी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। ये हम लोग जो मुहिम निकाले हैं, यहाँ हमारे गाँव में भी कितने चमचे हैं, जो परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या नाम है? ये तो जनप्रतिनिधि की बात है यार। बस वही बात है ना, तो वही सीधे-सीधे ये समझ लीजिए कि वोट से ये रोड से सबको फ़ायदा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो हमारे गाँव का या कोई भी हो, फ़ायदा तो सबको है। तो यहाँ विभाग कभी इसको लिया कि नहीं? कोई नहीं, बस सीधे-सीधे उनके पास ये जवाब है कि हमारे पास इसका एनओसी नहीं है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते और सीधे और फिर इसमें कर ही क्या सकते हैं हम लोग? बस हम लोग तो सीधा-सीधा बहिष्कार ही कर सकते हैं वोट का, जो हमारे पास जो अपना है, जो हमारा जो अधिकार है। क्या नाम है? मेरा नाम अंजय कुमार है, मैं छछोरी पंचायत का हूँ। तो ग्राम मझगाँव के निवासी हैं। हम लोग का सर ये जो मानहर मझगाँव का जो रोड है, वो पिछले 3 दशक से 20-30 सालों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस पर मतलब बरसात के दिनों में कहिए तो इंसान तो क्या, पशु भी चलने लायक जो है से असहज महसूस करते हैं। हम लोग के पास जब भी चुनाव होता है, नेता हो गए, विधायक हो गए, वो सब आते हैं कि वोट दीजिए, आपका ये रोड बनवा देंगे। लेकिन सर सच्चाई ये है कि ये लोग हमारे जो ये माझगाँव मानहर रोड है, इसको एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल किए। क्योंकि उनके लिए एक ये सिर्फ़ एक वोट बैंक का मुद्दा है और ये अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो फिर किस बात पर वोट माँगेंगे? और ये सर हम लोग का मझगाँव मानहर रोड है, वो 3 पंचायत, मझगाँव पंचायत, छछौरी पंचायत और पतरा पंचायत को जोड़ती है, एकमात्र मुख्य सड़क है। और तीनों पंचायत की सर हम लोग आबादी ले तो तकरीबन 17,000 आबादी और इसकी जो जनसंख्या है वो 17,000 है। तो कहीं न कहीं 17,000 लोग इससे प्रभावित है और तीनों पंचायत मिला के 16 गाँव आता है, जिसमें मझगाँव पंचायत जो इस मुहिम का नेतृत्व कर रही है, ये सबसे बड़ा पंचायत है, जिसमें 7 गाँव आता है। ये कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन हम लोग 19 अप्रैल 2024 से कर रहे हैं और लगातार हम लोग जैसे मीडिया हाउस को और सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़रिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हैंडल एक्स के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं, नेता को पहुँचा रहे हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स को पहुँचा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग कर रहे हैं क्या आपकी और बात सुनकर कोई नेता यहाँ आया? नहीं, अब तक हम लोगों की बातें सुनकर कोई भी नेता, कोई भी विधायक अब तक जो है से हम लोगों की बात सुनने नहीं आए हैं और हम लोग लास्ट में जो है से आज जो 1 दिवसीय धरना का जो हम लोग आयोजन किए हैं भूख हड़ताल का, जिसमें मैं पूरे दिन अभी से लेकर कल तक हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। से रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिस पर
हम लोग चल नहीं पाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग को खास करके बरसात के दिनों में बड़ी डाल्टनगंज जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। लेकिन हम लोग जो है से ऐसी नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाए, आवाज़ तो हम लोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सबके तहत आवाज़ उठाए हैं। सब कोई बोले कि नहीं इस बार बना दूँगा, फिर सांसद विधायक भी वही बात बोले, लेकिन इसकी सुध लेने कोई नहीं। एक बार जीतने के बाद हम लोग को कोई नज़र ही नहीं आता है। सांसद विधायक को इससे अवगत कराए थे, कब कराए थे? वही इलेक्शन के समय मिलते हैं, उसी समय जब वो सत्ता में नहीं आए रहते हैं, उस समय वो हमसे पूछते हैं, बोलते हैं कि सरकार बन जाने दीजिए। इसमें पक्ष के, विपक्ष के जितने भी हैं सब शामिल। उसमें चाहे वो सुधा चौधरी हों, चाहे आपका राधा कृष्ण किशोर हों, पुष्पा देवी हों, बीडी राम हो, मनोज भूँइया हो, सब हैं इसमें। लेकिन सबका एक ही जवाब होता है, पता नहीं आपस में बैठ के लोग सेलेक्ट किए रहते हैं कि हमको जवाब क्या देना। अगर सड़क नहीं बनता है तो आगे क्या? आगे हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in